धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अपूर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्र, धर्म अर्थात कर्तव्य, जो कर्तव्य का क्षेत्र है, कर्तव्य का क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसका त्याग नहीं किया जा सकता और जिसका सामना करना अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का सामना करना पड़ता है, अपने कर्तव्य पर उसे दृढ़ स्थिर रहना पड़ता है, अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। स्वयं के कर्तव्य से कोई भी कभी भी किसी भी कालखंड परिस्थिति में न बच सका है, न बच सकेगा। जो अवश्यंभावी है उसी का नाम धर्म है, कर्तव्य है। तो धर्म क्षेत्र, धृतराष्ट्र जानता है कि यह धर्म क्षेत्र है। कौन है धर्म क्षेत्र? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नामक वह स्थान जहाँ पर सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित होकर एक दूसरे के सामने खड़ी है। वह जो क्रियाकलाप हो रहा है ना, यह जो प्रसंग उत्पन्न हुआ है युद्ध का, इस भूमि पर हुआ, उस भूमि का नाम धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र कह रहे हैं। धृतराष्ट्र जानते हैं कि उन्होंने अपने कृत्यों से अथवा परिस्थितियों ने इस प्रकार की आवश्यकताएं, अनिवार्यताएं उत्पन्न कर दी कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। कुरुक्षेत्र में वर्तमान में जो प्रसंग उत्पन्न हो रहा है, युद्ध के इस प्रसंग से बचने का कोई उपाय नहीं था। क्षत्रियों के सामने इस युद्ध को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था। नान्यः पंथः, कोई मार्ग नहीं था। इसलिए यह धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और यह धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध से कोई नहीं बच सकता। व्यक्ति को अपने अपने धर्म का युद्ध लड़ना पड़ता है। अपने अधिकारों की रक्षा व्यक्ति को अपने स्वयं के सामर्थ्य पे करनी पड़ती है। सामर्थ्य विहीन व्यक्तियों की सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। सामर्थ्यशालियों की सभ्यताएं और विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाः च एव किम अपूर्वत संजय। अब देखिए धृतराष्ट्र की बुद्धि। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे पुत्र पांडवाः, पांडु के पुत्र, च एव, और अन्य भी। उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र शासक है। धृतराष्ट्र राजा है। राजा के सभी पुत्र होते हैं। प्रजा का पिता राजा होता है। प्रजा का भरण पोषण करने वाला भर्ता राजा होता है। राजा का एक पर्यायवाची भर्तार भी है। पति और राजा दोनों के लिए भर्तार शब्द प्रयुक्त होता है। राजा की दृष्टि में भेद आ गया। राजा कहता है मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र। अच्छा, अंधा है ना, संकुचित मानसिकता वाला है, तो अपन संकुचित कर लेते हैं, अपन राज्य को छोड़ देते हैं, परिवार की बात पे आ जाते हैं। पांडु कौन है? धृतराष्ट्र का सगा छोटा भाई पांडु, और पांडु के पुत्र अनुज पुत्र होने के नाते धृतराष्ट्र के ही पुत्र हैं। फिर भी धृतराष्ट्र भेद कर रहा है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। और भी सूक्ष्म अन्वेषण करते हैं तो धृतराष्ट्र का वह छोटा भाई जो अब संसार में नहीं है, जिसके दिवंगत पिता के पुत्र, अनाथ पुत्र, वह राजा के भी पुत्र होते हैं और पिता के भाई के पुत्र भी होते हैं। वह विशेष रूप से स्नेह के पात्र हैं धृतराष्ट्र के, क्योंकि अनाथ हैं। और धृतराष्ट्र उन्हीं अपने अनाथ अनुज पुत्रों को अपने से अलग कर रहा है, अपने पुत्रों से अलग कर रहा है। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र की बुद्धि में भेद आ गया, राजा की बुद्धि में
भेद आ गया। जब परिवार के, समाज के या सत्ता के शीर्ष लोगों के मन में भेद आ जाता है, उनका दृष्टिकोण पक्षपात पूर्ण हो जाता है, वह न्याय के मार्ग से विचलित हो जाते हैं, तब महाभारत के बीज पड़ते हैं, तब संघर्ष और युद्ध के बीज पड़ते हैं, और जिनका परिणाम मात्र और मात्र विनाश होता है। परिवार में जब परिवार का प्रमुख शीर्ष व्यक्ति दृष्टि में भेद करने लगता है तो गृह कलह उत्पन्न होती है। समाज में, समाज के नीति निर्माता, नियंता, शीर्ष पुरुष पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं तो सामाजिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होने लगती हैं, सामाजिक सभ्यताएं डगमगाने लगती हैं, और सत्ता के, शासन के, राज्य के कर्णधार, शीर्ष पर बैठे हुए पुरुष व्यक्ति, सत्ताधीश जब अपनी दृष्टि में भेद करने लगते हैं, अन्यायपूर्ण वर्ताव करने लगते हैं, तब गृह युद्ध उत्पन्न होते हैं। हमने इतिहास में बहुत देखा है। यह महाभारत, यह आरंभिक इतिहास है। यह 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन इतिहास है, और हम वर्तमान में भी यह सब देखते आ रहे हैं। जब शीर्ष सिंहासनों पर धृतराष्ट्र बैठ जाते हैं तो राज्यों में जन विग्रह उत्पन्न होने लगता है, गृह कलह की परिस्थितियां निर्मित होने लगती हैं। सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीशों का, राज्य के नीति निर्माताओं, नियामकों का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि उनकी दृष्टि में न्याय के दृष्टिकोण से कभी भेद न होने पाए, न्याय का समान वितरण हो। न्याय के समान वितरण के अभाव में अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण राज्य में कलह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उसके परिणाम से युद्ध होते हैं, संघर्ष होते हैं। किसी भी प्रकार के संघर्ष को टालने का मात्र यही उपाय है कि आपकी दृष्टि में भेद न हो। राजा की दृष्टि में भेद आ गया, राजा की दृष्टि में भेद आ गया तो उसे जो अपने हैं और जो विशेष रूप से अपने हैं वह भी पराये लगने लगते हैं, और दृष्टि में भेद आने के कारण ही राजा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अब किंग कर्तव्य विमूढ़ राजा अपने निजी सचिव से प्रश्न करता है। अब वह प्रश्न करने लायक ही रहता है। निर्णय लेने की क्षमता अब उनमें नहीं रही, निर्णय लेने की अधिकारिता अब उनकी क्षमता से बाहर जा चुकी है। जब तक राजा के हाथ में निर्णय लेने की अधिकारिता रहती है तब तक उसे न्यायपूर्ण निर्णय ले लेना चाहिए। जो सामर्थ्य रहते हुए भी न्यायपूर्ण निर्णय लेने से बचने का प्रयत्न करते हैं, काल उन्हें बाह्य कर देता है, काल उन्हें निर्णय लेने की अधिकारिता से बाहर कर देता है। काल कभी भी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सदैव निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखेगा। परिवर्तन करने की क्षमता सर्वाधिक रूप से काल के हाथों में रहती है। अब धृतराष्ट्र के हाथों से काल ने वह क्षमता छीन ली है कि इस युद्ध से सभी को विमुख किया जा सके, क्योंकि अब इस युद्ध को सभी ने अपना धर्म मान लिया है, सभी ने अपना कर्तव्य मान लिया है, और अपना धर्म, अपना कर्तव्य मानते हुए सभी अपने धर्म पालन को तत्पर होकर इस धर्म युद्ध में अपनी अपनी सहभागिता करने के लिए कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो चुके हैं। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब संजय धृतराष्ट्र को उत्तर देंगे।